तो इस चैप्टर में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, मेनली डेटा के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पे आता है नंबर डेटा टाइप्स, ठीक है, डी टाइप लिख देता हूँ। दूसरे पे आता है स्ट्रिंग्स डेटा टाइप, ठीक है। तीसरे पे आता है हमारा लिस्ट, चौथे पे है सेट्स एंड टपल्स, और लास्ट में है डिक्शनरी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर डेटा टाइप्स में। नंबर्स क्या है, नंबर्स एक न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स में आ जाते हैं आपके 3 टाइप के डेटा टाइप्स, ठीक है। नंबर्स में पहले आते हैं इंट और इंटीजर, ये दोनों भी इंटीजर, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट, ये भी कह सकते हैं आप, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ऐसे कुछ नंबर्स में आते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। तो आते हैं इंटीजर्स को देख लेते हैं। देख लेते हैं इंटीजर्स, ठीक है, या इंट्स, ये दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इंट्स और इंटीजर। तो इंटीजर में आ जाते हैं आपके होल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये 3 4 5 6, ये सारे इंटीजर में। इंटीजर में 2 आते हैं, एक साइन इंटीजर, साइन में बेसिकली पॉजिटिव और निगेटिव साइन वाले इंटीजर, जैसे -22 या फिर +44, ये सब हमारे क्या हुआ है, साइन इंटीजर। दूसरा इंटीजर में आता है बुलियन। बुलियन हमें 2 चीज़ देते हैं, सबसे पहला है फॉल्स, दूसरा है ट्रू। सिंपली आप बुल्स में 0 लिख दोगे तो ये हमेशा फॉल्स देगा, और बुल्स में कुछ भी आप लिख दोगे तो ये हमें क्या देगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। सिंपली आप इसमें 1 या 12 जो भी लिखोगे ये हमेशा ट्रू देगा, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका एग्जांपल आईडी पे। तो ये कुछ पहले देख लेते हैं इंटीजर, ठीक है। प्रिंट मान लो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे हो गए इंटीजर, और ये मैं लिख देता हूँ बुल, इसको इसमें लिख दूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, बुल 0, ठीक है। तो इसको कंसोल पे रन करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एरर है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे टी लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए भाई एक सेकंड। प्रिंट, इसमें आप सिंपली कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं बुलियन वाला, बुल 0, इसको करते हैं सिंपली कंसोल। ठीक है, ये आ गया। ये इंटीजर 1 2 3 1 2 1 3 ये सब इंटीजर है, और ये फॉल्स रिटर्न किया है। तो इसको कुछ इसमें इनपुट देते हैं, जैसे बेसिकली बुल 0 है, बुल में 1 2 कुछ भी दे देते हैं,
तो ये क्या कहेगा कि बुल के अंदर कोई वैल्यू है, तो ये ट्रू देगा रिटर्न, ट्रू। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जीरो नहीं, जीरो से बल्कि कुछ है। ये आप देख लीजिए एक बार। ये ट्रू। ठीक है, तो ऐसे ही देख लेते हैं बुलियन में, और देख लेते हैं बुलियन के बारे में। तो बुलियन बेसिकली यूज आता है ट्रुथ फॉर्म में। ठीक है, जैसे आप सिंपली लिख देंगे 10 ग्रेटर देन 9, ये क्या है, ये सही है, तो ये क्या देगा, ट्रू। ठीक है, और सिंपली आप लिख देंगे 9 इज ग्रेटर देन 10, तो ये गलत है, जो कि 10 से 9 बड़ा नहीं है, तो इसमें क्या देगा बुलियन हमें, फॉल्स। इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक बार, प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, इसको सिंपली प्रिंट करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे। पहले इसको नीचे कर लेता हूँ, आई होप क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, इसमें कर देता हूँ सिंपली 9 इज ग्रेटर देन 10। ये देखिए क्या दे रहा है हमें, ये देखिए पहले में क्या था, 10 इज ग्रेटर देन 9, तो 10 ग्रेटर है, तो इसने क्या रिटर्न किया हमें, ट्रू, जो कि सही है। और दूसरे में क्या था, 9 इज ग्रेटर देन 10, इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। तो बेसिकली बुलियन जो है वो दो चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले फ्लोट नंबर के बारे में जानते हैं। तो इसमें फ्लोट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट। ये नंबर वो होते हैं जिसका फ्रैक्शनल पार्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल या डेसिमल हो, और डेसिमल 1.5, ये हमारे फ्लोटिंग नंबर हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, ये फ्लोटिंग नंबर आते हैं। ठीक है, ऐसे आप जो भी लिख सकते हो 0.5, जिसमें डेसिमल हो बेसिकली, और इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव साइंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे +0 पॉइंट समथिंग, -1.5, ऐसे करके आप जो भी ले सकते हैं, 11.5, ये सब क्या है, ये फ्लोटिंग नंबर है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और ठीक है, इसको मैं अब फ्लोट नंबर देख लेते हैं। जैसे सिंपली प्रिंट करके 1.5, मुझे ये प्रिंट करना हो, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये क्या है, फ्लोटिंग नंबर है। तो इसका टाइप भी देख सकते हैं, कौन सा टाइप का था। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इंटीजर का टाइप देख लेते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल लेते हैं a, उसमें दे देता हूँ मैं एक इंटीजर। ठीक है, और एक वेरिएबल लेता हूँ b, उसमें सिंपली दे देता हूँ डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इन दोनों का टाइप पता करते हैं, ये कौन से टाइप के। ठीक है, तो इसमें दे दूंगा मैं, सिंपली टाइप लिखेंगे आप, और उसके बाद किस वेरिएबल का हमें टाइप पता करना है, और इसके बाद एक बार बी का टाइप पता कर लेते हैं। ऐसे ही इसको रन करते हैं। ठीक है,
ये देखिए पहले पे इसने दिया है कि इंटीजर टाइप का टाइप होता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक इंटीजर है, ठीक है, इंट बेसिकली। और ये क्या है, ये दूसरा नंबर फ्लोट टाइप का नंबर है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही देख लेते हैं एक बुलियन का, मान लो सिंपली ए इक्वल्स टू, मैं ट्रू ले लेता हूँ। तो ये सी, क्योंकि ये अब देख लेते हैं एक बार, इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करना क्या है, पाइथन में सिर्फ हैश आप लिख देंगे इससे पहले, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कमेंट हो जाएंगे, ठीक है। हैश में से क्या होता है, ये लाइन कमेंट हो जाता है, मतलब चलेगा नहीं ये लाइन, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं सी को प्रिंट करके, इसका टाइप क्या है। तो ये कंसोल करते हैं और ये रन करते हैं बुलियन, ठीक है। तो ये बुलियन टाइप का इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं नंबर, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा a प्लस बी आई, आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो वैसे ही पाइथन में हम इमेजिनरी नंबर को जे से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी जे, ठीक है। जे क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी देख लेते हैं, जैसे मैंने एक ए में ले लिया 10 और बी में ले लिया 20। तो सिंपली मैं ये भी कर सकता हूँ, एक बनाऊँगा सी नाम का एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है। सी नाम का वेरिएबल लेके उसमें सिंपली कॉम्प्लेक्स को फंक्शन को कॉल कर दूंगा और उसमें ए पास करूँगा, बी पास करूँगा, ये क्या हो जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं 10 प्लस 20 जी, ये भी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। सबसे पहले इनका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। इसको मैं मिटा देता हूँ सारे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं, उस पर ले देते हैं 10 प्लस 20 जे, ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सी ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसमें मैं कोई भी नंबर दे, कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक मैं ये दे दूंगा, ठीक है। अब दोनों को प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। प्रिंट ए और सिंपली प्रिंट सी, ठीक है। कंसोल करते हैं इसको। ये मुझे कुछ एरर दिया है, शायद मैंने कुछ गलती कर दिया हो। ये मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है। ये तो सही है, ठीक है। एक बार और देख लेता हूँ, ये हो गया। ये दोनों क्या है, पाइथन ने स्मार्टली उसे समझ लिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 10 प्लस 20 ये जे, ये इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को कॉल किया कॉम्प्लेक्स, उसमें मैंने पास कर दिया 10
प्लस 45 और जे, उसने जे खुद लगा दिया। मैंने इसमें ऐसे कॉल किया उसे, मैंने बेसिकली क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, उसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने 10 और इसमें 45 इसने पास किया, तो उसने क्या दिया 10 + 45 जे, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वो है स्ट्रिंग के बारे में, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसमें अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, तो देख लेते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, जैसे, और सराउंडेड विथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ये हमारे स्ट्रिंग हो गए। तो स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और सिंगल कोटेशन के बीच आप जो भी लिख देंगे समथिंग, और डबल कोटेशन के बीच, ये हमारे स्ट्रिंग आ जाते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे मैंने सिंपली एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने सिंगल कोटेशन में लिख दिया हेलो। ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद बी लिया, इसमें लिख दिया कोडिंग सिंपली, ये भी क्या हो गया, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में सीक्वेंस मतलब इसमें ऑर्डर्ड वे में होता है, जैसे 0 1 2 ये सीक्वेंस है, आप आगे पढ़ेंगे। मतलब स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आप चैप्टर देखेंगे उसमें डिस्कस किया है, जो है पूरे बढ़िया से डिस्कस किया गया है कि ये क्या है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले चलते हैं अपने आईडी पे, इसको कर देता हूँ कट। तो इस स्ट्रिंग में देख लेते हैं, जैसे मैं सिंपली प्रिंट करके कोई भी चीज़ सिंगल कोटेशन मार्क में लिख दिया मैंने हेलो, एंड डबल कोटेशन मार्क में ये लिख दिया मैंने पेप COD। इसको देख लेते हैं, तो ये हो गया, ये हमारे स्ट्रिंग डिफाइंड हो गए, हेलो पेप कोडिंग। ठीक है, अब इसमें टाइप भी देख लेते हैं एक बार। सिंपली क्या करना है, मुझे इनका टाइप पता करना है। ठीक है, तो सिंपली मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ इनको। ठीक है, मैं मान लो ले लेता हूँ हेलो, और बी में लेता हूँ वेब कोडिंग। दोनों का टाइप देख लेता हूँ एक बार। तो इसका टाइप देख लेते हैं एक बार, और सिंपली ऐसे ही दूसरे का भी टाइप देख लेते हैं, ये क्या है। ठीक है, इसको कंसोल करते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखिए, ये क्या दिखा रहा है हमें, ये str स्ट्रिंग टाइप के हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसके बाद आते हैं लिस्ट डेटा टाइप पे। ठीक है, तो सिंपली जाते हैं अपने ओपन बोर्ड में, नेक्स्ट टाइप करते हैं और बना लेते हैं लिस्ट। ठीक है, लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, लिस्ट डेटा टाइप क्या है, मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना। जैसे
ए में, और लिस्ट क्रिएट कैसे होता है, लिस्ट और क्रिएट, लिस्ट जो है हमेशा क्रिएट होगा आपको ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, और कॉमा से सेपरेटेड रहेगा। जैसे इसमें मल्टीपल वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 1 और इसमें कॉमा कर दिया, मान लो इसमें एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ हेलो, ठीक है, और ये मैंने कॉमा से सेपरेटेड कर दिया, और कुछ फ्लोट ले लेता हूँ 1.5 समथिंग। ये क्या हो गए, ये हमारे लिस्ट हो गए, ये एक लिस्ट हो गया, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल्स टाइप के वैल्यूज़ हम अगर क्रिएट करते हैं तो ये हमारे लिस्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए में मैंने क्रिएट किया लिस्ट, और इसमें कुछ नंबर दे दिया और कुछ स्ट्रिंग दे दिया XYZ, और कुछ फ्लोट दे दिया उसमें वैल्यू, ऐसी आंसर और ऐसे करके आप जो भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट को देख लेते हैं। लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट ऑर्डर्ड वे में होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर में, जैसे कि ये 0 पे है, इससे इंडेक्सिंग बेस होता है, 0 1 2 3, ये चेंज नहीं होगा। एक बार क्रिएट कर दिया आपने तो इसको सोचा कि यहाँ मूव कर दे, ये नहीं हो सकता, ऑर्डर्ड वे में होता है, ठीक है। और इसमें डुप्लीकेसी अलाउ है, अलाउ है डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब यहाँ पे 1 लिया, यहाँ भी आप 1 ले सकते हैं, ठीक है, लिस्ट में। दूसरा लिस्ट है चेंजेबल, लिस्ट में हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपली आप 0 पे 1 है तो आप लिख देंगे कि 0, मान लीजिए A.0 सिंपली, और इसमें लिख देंगे 2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब देखेंगे हम आईडी में। और क्या होते हैं लिस्ट में, लिस्ट में डुप्लीकेसी अलाउ है, ठीक है, ऑर्डर्ड वे में होता है लिस्ट, और लिस्ट आर चेंजेबल, ठीक है। तो मैंने इसमें लिस्ट देख लिया कैसे क्रिएट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट को क्रिएट करते हैं, और इसमें जो वैल्यू होते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड है। आइटम्स, जो भी आपने आइटम्स में पुट करा है सब कॉमा से सेपरेटेड होंगे। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार आईडी पर। तो सिंपली हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल्स आइटम्स को। जैसे मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट नाम का वेरिएबल लिया, इसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट को क्रिएट किया, ठीक है। और इसमें मैंने अब ये एक मेरा आइटम हो गया, ये मेरे हो गए ढेर सारे आइटम इसमें क्रिएट करेंगे हम लोग। 1.5 ले लेते हैं, फ्लोट है, और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जैसे 10 + 20J, ठीक है। अब और ले लेते हैं इसमें कुछ स्ट्रिंग भी ले लेते हैं, PPCOD, ये क्या हो गया, ये हमारे लिस्ट हो गया, ठीक है। तो लिस्ट को एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं LIST, इसको देखते हैं। सबसे पहले रन करते हैं, ये हमारा लिस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, पहले पे 1, दूसरा कॉमा के बाद हेलो, ठीक है। तीसरा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 10 + 20J, और लास्ट में हमारा पेप कोडिंग है, ठीक है। ये मेरे लिस्ट हो गए, सॉरी यहाँ से है लिस्ट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो ऐसे ही लिस्ट क्रिएट होता है। लिस्ट में ऑर्डर्ड वे में होते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड का देख लेते हैं एग्जांपल। ऑर्डर्ड वे में मैं बता रहा हूँ, जैसे ऑर्डर्ड मीन्स, एक बार इसको इसमें चेंज करते हैं और कुछ देख लेते हैं ऑर्डर्स मीन्स क्या होता है। सिंपली लिस्ट में मैं डॉट करके स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा, इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 जितना भी आपका बड़ा लेंथ है लिस्ट का उतना आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे 0 को प्रिंट करता हूँ। लिस्ट का आइटम मैं 0 किया हूँ, तो मैंने कुछ गलती किया है तो उसको देख लेते हैं।
लिस्ट डॉट जीरो। अच्छा, सिंपली हमने क्या किया था उसमें, ये यहाँ पे लिस्ट डॉट लगा दिया था, इसलिए वो चल नहीं रहा था। तो यहाँ पे डॉट नहीं, सीधा इंडेक्सिंग जीरो हमें प्रिंट कराना है। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या होता है, में रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जीरो पे क्या है, वैल्यू हमें 1 है, जीरो पे 1 है, तो इसने हमें दे दिया। ठीक है, आउटपुट में हमें 1 मिल गया। ऐसे ही आप सिंपली जो भी इंडेक्शन, जितना इंडेक्शन है आप प्रिंट करा सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए एक लिस्ट बनाते हैं, ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट से एक लिस्ट बनाते हैं। उसमें क्या लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कुछ लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद प्रिंट लिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका लेंथ करेंगे एक बार प्रिंट। तो लेंथ के लिए क्या है, सिंपली LEN लिख देंगे, और किस लिस्ट का आपको लेंथ चाहिए ये लिख देंगे। तो ये हमें लेंथ ला के दे देगा। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं। ये कुछ मैंने गलती किया है, देख लेते हैं एक बार। कॉमा से सेपरेटेड है, ठीक है, प्रिंट ए और प्रिंट लेंथ। तो इसमें, तो दोस्तों इसमें मैंने क्या गलती किया था, इसमें हम लिख दिए थे जीरो। ठीक है, तो जीरो क्या है, बेसिकली ये एक इनवैलिड इनपुट है, क्योंकि हम लोग ऐसे तो लिख देते हैं जीरो, मगर प्रोग्राम में जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 है तो सिंपली 9 लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये गलती कर दिया था, इस वजह से मुझे एरर शो कर रहा था। एक बार देख लेते हैं इसको रन करके, सक्सेसफुल। इसने हमें लिस्ट प्रिंट करके दे दिया। इसमें क्या क्या वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 6 ऐसे करके, और इसका लेंथ कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इसका लेंथ है। ठीक है, इंडेक्शन कितना तक चलेगा, 8 तक। ठीक है, जैसे देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंडेक्सिंग क्या है इसका, 0 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 8। आप 0 से 8 तक आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिस्ट देख लिया। इसके बाद लिस्ट की तरह ही कुछ और डेटा टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं ओपन बोर्ड, नेक्स्ट। तो आते हैं इस डेटा टाइप्स में हम लोग बात करेंगे सेट एंड टपल्स। ठीक है, तो टपल्स को देख लेते हैं सबसे पहले। टपल्स भी एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल्स डेटा आइटम्स को स्टोर कराने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस को यूज़ करते हैं, जैसे इसको, और इसमें हम लोग कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। सिंपली ये मैं कोई भी डेटा टाइप स्ट्रिंग दे देता हूँ, हेलो। ये क्या हो गए, ये हमारे टपल लिस्ट हो गए। इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, सिंपली 1.5। ये भी कॉमा से सेपरेटेड होता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, टपल। तो टपल्स क्या होते हैं, टपल्स भी ऑर्डर्ड वे में होते हैं, बट अनचेंजेबल होते हैं। इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप चाहेंगे कि 1 पे जाके हम हेलो की जगह पे कुछ और लिख दें, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, टपल्स नॉट अलाउड चेंजेबल। ठीक है, टपल्स में भी डुप्लीकेसी अलाउ है। आप एक बार हेलो लिख दिए, आगे भी हेलो लिख सकते हैं,
क्योंकि ये ऑर्डर वे में है, वो दूसरे इंडेक्स पे हेलो रहेगा, ठीक है। और हमने बात किया टपल्स में ऑर्डर्ड वे और अनचेंजेबल और डुप्लीकेसी, ठीक है। तो टपल्स को भी देख लेते हैं क्रिएट करके एक बार सिंपली। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया टपल, टप नाम का, ठीक है, और इसमें मैंने क्रिएट किया, इसमें मैंने 1, इसके बाद एक स्ट्रिंग दे दिया हेलो, नेक्स्ट कॉमा सेपरेट करके हमने इसमें दे दिया 2.5, फिर मैंने दे दिया पेप कोडिंग। ऐसे करके आप मल्टीपल्स आइटम इसमें स्टोर करा सकते हैं। एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं टपल को। ठीक है, प्रिंट करते हैं और ये देखिए ये क्रिएट हो गया मेरा टपल्स, ठीक है। 1 हेलो 2.4 फिर पेप कोडिंग, ये हमारे क्या हो गया टपल डेटा टाइप। इसका भी इंडेक्सिंग बेस होता है, जैसे 0 1 2 3 सिंपली 0 करेंगे तो 1 मिलेगा, अगर 1 टाइप करेंगे तो हमें हेलो मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। टपल्स में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट को एक बार चेंज करके देख लेते हैं, तो इसको हम मिटा देता हूँ, इसको हम मिटाते हैं सबसे पहले और आते हैं एक बार चेंज करने के लिए। टपल्स को देखते हैं चेंज करने के लिए, सिंपली कोटेशन मार्क देते हैं, डबल कोटेशन, ठीक है। अब टपल्स को चेंज करके देखते हैं, TUP टप, टप 0 पे हम क्या चेंज करेंगे, 1 के जगह पे मैं एक स्ट्रिंग देना चाहता हूँ, ठीक है, सेट टाइप का, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा, देखते हैं क्या देता है। हाँ, ये हमें एरर दे दिया कि चेंज नहीं हो सकता। अभी सिंपली इसी को लिस्ट में कर देते हैं फॉर्म में। अरे ये मैंने क्या कर दिया, चलिए वो लॉगिन करके देख लेते हैं। चलो लॉगिन कर लेता हूँ एक बार फिर से। डायरेक्ट ओपन हो जाएगा क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है। ओपन होने वाली 8240416600, ये क्या दिखा रहा है हमें, एक बार और कर लेते हैं। ये लॉगिन दिखा रहा है। आते हैं सबसे पहले पाइथन में और ठीक है, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है नोडोस, उस पर जाके आप कोई भी कंटेंट, ये भी कंटेंट उसी पे अपलोड होगा, पढ़ सकते हैं। देखिए सिंपली हमने लिखा, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ लिस्ट में ये चेंजेस कैसे होते हैं। मान लो ठीक है, ये हमारा लिस्ट क्रिएट हो गया। अब मैं ए पे 1 इंडेक्स पे, ठीक है, 1 के इंडेक्स पे जो कि 2 पड़ा है, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है, हेलो।
प्रिंट करके देख लेते हैं ये वर्क होता है कि नहीं, क्योंकि टपल्स में तो हो नहीं रहा था। एक बार सिंपली एक प्रिंट करते हैं, देखिए इसमें कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं टपल्स रन करके। ये हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये सिंपली जो इंडेक्स हमारा 1 पे था, जो 2 था वैल्यू, उसको इसने चेंज करके हेलो दे दिया। तो यही है टपल्स के बारे में, ठीक है। टपल्स चेंजेबल होते हैं, और अरे सॉरी, लिस्ट जो है चेंजेबल होता है। टपल्स को मैंने देखा था कि वो चेंज नहीं होते, ठीक है। आगे आ जाते हैं सेट के बारे में। सेट भी एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसमें बात करेंगे सेट्स डेटा टाइप के बारे में। सेट्स डेटा टाइप, ठीक है। सेट डेटा टाइप क्या होता है, तो सिंपली सेट भी एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल्स आइटम स्टोर कराने के लिए काम होता है, ठीक है। सेट जो क्रिएट कैसे करते हैं, तो सेट को कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिंपली ऐसे लिख के आप इसमें मल्टीपल्स वेरिएबल्स को इसमें दे सकते हैं, ठीक है। सिंपली ऐसे ही। सेट क्या है, अनऑर्डर्ड वे में रहता है, ये कोई ऑर्डर्ड का फॉलो नहीं करता, ठीक है। इसमें क्या है, डुप्लीकेसी नॉट अलाउड है। इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। तीसरा, सेट का कोई इंडेक्स नहीं होता है, ये अनऑर्डर्ड है तो इंडेक्स ही नहीं बनता, ठीक है। तो सेट्स का भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक बार क्रिएट करके। सिंपली जाते हैं अपने नाडोस पे, और यहाँ हम उसको करते हैं कट। एक सेट, मान लीजिए मैंने एक सेट नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने 1 हेलो, ठीक है। और फिर मैंने सिंपली 1.5 कुछ लिया, ये भी कॉमा से सेपरेटेड होता है। और इसमें मैंने एक बार डुप्लीकेसी ले ली, हेलो ले ली, एक बार देख लेते हैं हेलो, ठीक है। और इसके बाद सिंपली मैंने कोई और वेरिएबल ले लिया, कोई और डेटा टाइप ले लिया, आइटम। अब एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं सेट को, ठीक है। ठीक है, बस रन करते हैं, और ये रहा हमारा सेट। कुछ एरर है तो हम रिजॉल्व करते हैं, जैसे हमने 1 हेलो, हाँ ये हमने लास्ट में भी कॉमा लगा दिया था, तो इस वजह से ये। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार। फिर रिजेक्ट हो गया, क्या है भाई, 1 हेलो, हाँ ये स्ट्रिंग है, तो हमने इसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में देना रहना था। एक बार और भाई, अब मत होना। ये हमारा सेट जो है क्रिएट हो गया, लेकिन इसमें क्या है मैं दिखाता हूँ आपको पहले। इसमें क्या है, हमने 2 हेलो लिखा था, ठीक है। हेलो एक बार, और एक बार और हेलो लिखा था, ठीक है। इसने क्या किया, सिंगल हेलो कर दिया। दूसरा, हमने यहाँ पे नंबर लिखे थे, इसने क्या किया, नंबर्स को पीछे कर दिया। तो ये है, ये ऑर्डर्ड वे में नहीं होता है, और इसमें जो है सारे डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है, ठीक है। और इसमें चेंज भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे सिंपली एक बार क्रिएट हो गया तो ये अनचेंजेबल है। तो देख लेते हैं टपल्स का और कुछ, अरे सेट के और कुछ फॉर्म, ठीक है। हम लोग इसमें देखा सेट के बारे में। तो सेट क्या है, मतलब ऑर्डर्ड वे में है ही नहीं, तो इंडेक्स तो हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं है इसका कोई, और डुप्लीकेसी इसमें अलाउ नहीं है। तो जो इन तीनों का हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये तीनों टाइप कैसे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं एक बनाता हूँ ए नाम का, ए वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ लिस्ट, ठीक है। और बी वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ टपल, और सी में हम क्रिएट करते हैं क्या, लिस्ट, सेट, सॉरी
तो लिस्ट में देख लेते हैं। लिस्ट में मैंने मान ली डाल दीजिए ये सब, ठीक है। 5 हेलो, इसमें मैंने डाल दिया हेलो। इसमें डुप्लीकेसी अलाउ है। एक बार टपल्स में देख लेते हैं, 1, 2, 3 ये देख लेते हैं, इसमें भी डुप्लीकेसी अलाउ है। हेलो लिख देता हूँ एक बार और हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा लिस्ट, ये हो गया टपल, ये हो गया लिस्ट। अब देख लेते हैं एक बार सेट के बारे में, और H=L होगा, और इसके बाद ठीक है, इसमें हम लोग लिस्ट का देख लेते हैं। लिस्ट में मान लीजिए 1, 2, 3, 4, फिर 2 ले लेता हूँ, फिर 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, फिर मैंने हेलो लिया, 2 बार हेलो ले लूँगा, ठीक है। सिंपली 2 बार हेलो ले लूँगा इसमें, ठीक है। दोनों को एक बार पहले प्रिंट कर लेता हूँ, तीनों को। इसमें क्या है, इसमें क्या है, B और C। एक बार देख लेते हैं तीनों को प्रिंट करा के क्रिएट हुए या नहीं सही से, या फिर ये हमारे तीनों सीक्वेंस डेटा टाइप है, उनको देख लेते हैं। पहला हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये क्या है, लिस्ट। इसमें मैंने 2 बार हेलो लिखा है तो ये आ गया है, सिंपली प्रिंट कर दिया है, ठीक है। टपल्स जो है हमारे पैरेंथेसिस में है, ये है टपल्स, इसमें भी 2 बार हेलो, या फिर 2 बार 5 लिखा है, 2 टाइम्स 5 हमने यूज़ किया है, ये भी दे दिया है। इसमें मैंने 2 टाइम्स हेलो भी यूज़ किया था और 1, 2 को भी यूज़ किया था, तो इसने क्या किया, उसको हटा दिया, हेलो को बीच में रखा। अगर फिर प्रिंट करेंगे शायद हेलो को कहीं और रख दे, ये ऑर्डर वे में होता ही नहीं है। तो सिंपली इसका टाइप भी देख लेते हैं, ये कौन कौन से टाइप हैं। तो सबसे पहले आते हैं ये रहा, हाँ टाइप देख लेते हैं, TYPE। टाइप में क्या है, ए का हमें ये टाइप बता देगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग सारे का टाइप जान जाएंगे, TYPE, बस टाइप सिंपली लिखेंगे और ये हमें ला के देता कि कौन से टाइप के वेरिएबल हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, तो इसको हम रन करते हैं, ये हमें टाइप बता देगा। देख लीजिए ये क्या है, पहले पे हमने क्या क्रिएट किया था स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये बता दिया कि ये लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट टाइप का हमें मिला है, ये टपल्स है, ठीक है, और ये सेट है। टपल्स में एक बात और ध्यान रखें कि अगर आप टपल्स को सिंगल वैल्यू से क्रिएट करते हैं तो ये गलत देगा डिफाइंड। एक बार देख लेते हैं, जैसे आपने टपल्स में मान लीजिए आपने एक ही चीज़ डाला हेलो, तो ये क्या कहेगा पाइथन हमारा हेलो, मान लीजिए सिंगल आपने डाला, टपल्स को क्रिएट कर दिया, आप तो सोचेंगे कि ये बताएगा टपल्स, लेकिन देख लेते हैं ये क्या बताता है हमें। इसने कुछ रिजेक्ट भी किया है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं मैंने गलती क्या किया है, इसमें कुछ डाल लेते हैं साफ साफ। तो हाँ ये क्या है, ये हमारे एक स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में देंगे। अब देखते हैं रन करके, अब तो एरर नहीं आना चाहिए। देखिए ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का इसने ले लिया, ठीक है।
क्योंकि हमने एक ही इसमें वैल्यू दिया था, इनपुट एक ही था मेरा आइटम उसमें, तो उसने स्ट्रिंग ले लिया। इसको टपल्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉमा लगाना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉमा लगा के, इसको मैं मिटा देता हूँ, बस कॉमा यहाँ पे बस एक आपको लास्ट में कॉमा लगा देने से क्या होगा, ये हमें दे देगा टपल्स टाइप, देख, ठीक है। ये हमें क्या रिटर्न कर दिया, ये टपल है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े इसमें। डेटा टाइप्स में हमने क्या देखा, नंबर्स देखा, तो इसको साफ साफ लिखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, डेटा टाइप्स पढ़ा, ठीक है। सबसे पहला था नंबर, नंबर में इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है, और साइन इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद बुलियन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, कैसे काम करता है स्ट्रिंग। उसके बाद हमने देखा था लिस्ट, टपल्स। इसके बाद हमने देखा था सेट। अब आते हैं लास्ट जो हमारे डेटा टाइप्स है वो है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, बस इसमें ऑर्डर वे में भी रहता है। ये इसमें की के साथ वैल्यू जो है रहती है। सबसे पहले एक पेज ओपन करते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं लास्ट जो हमारा डेटा टाइप्स है वो है डिक्शनरी डेटा टाइप, इसको भी देख लेते हैं। डिक्शनरी डेटा टाइप्स में क्या है, जैसे डिक्शनरी भी कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट होगा, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट किया, ये भी कॉमा से सेपरेट होता है। इसमें क्या होता है, की वैल्यू आपको देना पड़ेगा, जैसे इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है। जैसे सिंपली मैंने दिया 1, ठीक है। 1 पे मैं इसको क्या दूंगा, समझ लीजिए लिख दिया मैंने कुछ इंटीजर वैल्यू कि मेरा पिन कोड है 2000, ठीक है। ऐसे कॉमा सेपरेट कर दिया। और मेरा दूसरा की है कि विलेज, ठीक है। ये मैंने इसको विलेज की दे दिया, और XYZ मेरा विलेज है, ठीक है। ये मेरा XYZ मेरा विलेज है। और ऐसे ही कुछ मैंने समझ लीजिए कुछ ईयर या फिर जो भी दे सकते हैं आप। इसमें 2 में मैंने दे दिया कुछ नंबर 20, और ये मेरा डिक्शनरी क्रिएट हो गया। ये भी ऑर्डर्ड वे में होता है। पहले पे क्या है आपका 1, दूसरे पे आपका की है विलेज, और 2 एक की है, ठीक है। इसमें क्या है कि की से डिफाइन करते हैं हम लोग डिक्शनरी को, ठीक है। और एक ये भी सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल्स आइटम स्टोर करने के लिए काम आता है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, चल के क्रिएट कर लेते हैं। इसमें आते हैं, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद आते हैं इसमें अपने, इसको मैं करता हूँ काम ख़त्म, इसका कोई काम नहीं है। मान लीजिए एक डिक्शनरी टाइप का मैंने क्रिएट किया, और इसमें मैंने एक 1 की लिया। उसके बाद मैंने दे दिया इसमें मान लो नेम दे दिया, ठीक है। और इसमें कुछ विलेज मेरा क्या है, तो विलेज क्या है, ठीक है। तो मेरा विलेज है, और इसमें कुछ पिन टाइप का मैंने दे दिया कि पिन मेरा क्या है, ठीक है। तो पिन है 2020, ऐसे कुछ 20, ठीक है। अब एक बार इसको प्रिंट करते हैं, डिक्शनरी को एक बार देख लेते हैं इसको। ये हो गया मेरा डिक्शनरी क्रिएट, ये ठीक है। ये मुझे दिखा दिया कि 1 एक की है, इस पर कुछ नाम है,
और विलेज की है, इस पर कुछ विलेज के नाम है, पिन की है, उसमें कुछ नंबर है। सबसे पहले देख लेते हैं कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। सिंपली मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा नाम आए, ठीक है, नेम प्रिंट हो, तो मैं ये करूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं की दे दूँगा 1, ठीक है, और इसको करते हैं रन। ये आ गया, ठीक है, ये इसने मेरा नेम रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपली इसमें एक बार दूसरा की को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं विलेज चाहता हूँ प्रिंट हो जाए, पिन चाहता हूँ, तो क्या है यहाँ पे पिन जैसे हमने क्रिएट किया वैसे ही सिंपली यहाँ पे बस दे देना है। की वैल्यू के हिसाब से इसमें ये हमें दे देता है रिटर्न, ठीक है। ये देखिए ये मेरा पिन है, ठीक है। तो ये हो गया डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में हमने सारे डेटा टाइप्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं म्यूटेबल और इनम्यूटेबल के बारे में, ठीक है।